हमारे काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमारी वीडियो तो रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सोनी नाइट क्लब को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना भूलना मत। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब चुप रहना मुश्किल हो गया है। अगर आप शहर के बाहरी रिंग रोड पर उस पुराने बस स्टॉप से कभी गुजरे हों जहाँ एक टूटा हुआ बोर्ड टंगा है और आधा नाम मिट चुका है, तो शायद आपने भी वही महसूस किया होगा जो मैंने किया था। वहाँ दिन में कुछ भी अजीब नहीं लगता। धूप पड़ती है, दो चार लोग खड़े होते हैं, बसें आती जाती हैं। लेकिन रात के बाद, खासकर 12 के बाद, वहाँ की हवा बदल जाती है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। नाइट शिफ्ट ख़त्म करके रोज़ उसी रूट से घर लौटता था। टैक्सी महंगी पड़ती थी तो आखिरी बस ही सहेद सा सहारा थी। ड्राइवर हमेशा कहता, भैया आखिरी बस है, इसके बाद कुछ नहीं। मुझे लगा वो मजाक करता है। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। बस में 5 से 6 लोग थे, थके चेहरे, नींद से भरी आंखें। बस जैसे ही उस बस स्टॉप पर रुकी, ड्राइवर ने ब्रेक कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मारे। 2 लोग उतरे, एक बुज़ुर्ग और एक लड़की, शायद कॉलेज की। अजीब बात यह थी कि बस आगे बढ़ते ही ड्राइवर ने रियर मिरर में देखा और धीमी आवाज़ में बोला, भगवान भला करे। मैं चौंक गया। पूछा तो उसने टाल दिया। बोला, कुछ नहीं, बस आदत है। अगले दिन ऑफिस में पता चला कि उसी रात एक लड़की लापता हो गई थी। आखिरी बार उसे उसी रिंग रोड के पास देखा गया था। मेरे अंदर कुछ हिला, पर मैंने खुद को समझाया, शहर बड़ा है, इत्तेफाक होते रहते हैं। तीसरी रात फिर वही बस। इस बार बस स्टॉप पर एक ही आदमी खड़ा था, लंबा, दुबला, चेहरा छाया में। जैसे ही वो चढ़ा, मुझे ठंड सी लग गई। ऐसी नहीं चल रहा था। फिर भी वो आदमी मेरे पास वाली सीट पर बैठा। उसकी आंखें सामने थीं, पर जैसे कुछ देख ही नहीं रही हूं। बस आगे बढ़ी। 5 मिनट बाद मैंने महसूस किया कि बस में अब वही आदमी और मैं ही हैं। ड्राइवर की सीट खाली थी। मैं उठ खड़ा हुआ। दिल जोर से धड़क रहा था। आदमी ने बहुत धीमे से कहा, ड्राइवर उतर गया। उसकी आवाज़ में कोई भाव नहीं था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बस स्टॉप पीछे छूट चुका था, पर सड़क खाली थी, लाइटें बुझी हुई। शहर जैसे गायब हो गया हो। अचानक बस झटके से रुकी। वही आदमी उठा और बिना मेरी तरफ देखे उतर गया। बाहर अंधेरा था। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, ड्राइवर फिर से सीट पर था। उसने कुछ नहीं कहा, पर उस रात सो नहीं पाया। अगले हफ्ते अखबार में छोटी सी खबर थी, रिंग रोड के पास एक आदमी लापता। फोटो वही था, लंबा, दुबला, खाली आंखें। अब डर पक्का हो गया था। मैंने उस रूट से जाना छोड़ दिया। महीने भर बाद मजबूरी में फिर वही रास्ता लेना पड़ा। रात 12 से कुछ मिनट पहले बस स्टॉप पर इस बार काफ़ी लोग थे। मैं राहत महसूस कर रहा था। बस आई, सब चढ़े। जैसे ही 12 बजे बस अपने आप धीमी हो गई। ड्राइवर ने माइक पर कहा, जो उतरना है उतर जाइए। लोग हैरान थे, कोई नहीं उतरा। ड्राइवर ने दोबारा कहा, इस बार सख्त आवाज़ में। 3 लोग उठे, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। बच्चा उतरते वक्त पीछे मुड़ा और मुझे सीधे देख लिया। उसकी आंखें बहुत पुरानी थीं। बस चली। अंदर सन्नाटा। किसी ने बात नहीं की। मैंने हिम्मत करके ड्राइवर से पूछा, ये जगह क्या है? उसने बिना देखे कहा, आखिरी बस स्टॉप। और फिर जो कहा वो आज भी कानों में गूंजता है, यहाँ उतरने वालों का टिकट यहीं ख़त्म हो जाता है। मैंने उस रात घर पहुंचकर सब रिकॉर्ड करना शुरू किया। नक्शे देखे, लोगों से पूछा। पुराने ऑटो ड्राइवरों ने बताया कि सालों पहले वहाँ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। रात की आखिरी बस, ब्रेक फेल, दर्जनों लोग मरे। बस स्टॉप वहीं बना रहा, पर रात 12 के बाद वो बस स्टॉप
किसी और के लिए होता है। कुछ महीनों बाद मेरी नौकरी छूट गई। हालात ख़राब थे। एक रात पैसों की तंगी में फिर वही बस ली। खुद से कहा चाहे कुछ भी हो। 11:58 पर बस रुकी। ड्राइवर ने वही ऐलान किया। इस बार कोई नहीं उतरा। बस 12 बजते ही रुक गई। इंजन बंद, लाइटें टिमटिमाई। ड्राइवर मुड़ा। पहली बार उसने मेरी आंखों में देखा। बोला अब तुम्हारी बारी है। मैं चिल्लाया, कहा कि मेरा स्टॉप आगे है। उसने सिर हिलाया, नहीं आगे कुछ नहीं है। दरवाज़ा खुला। बाहर वही बस स्टॉप, पर अब बिल्कुल अलग। बोर्ड पर पूरा नाम चमक रहा था। जितने लोग पहले महीनों में मैंने उतरते देखे थे सब वहाँ खड़े थे। वही लड़की, वही आदमी, वही बच्चा। सब शांत, इंतज़ार करते हुए। मेरे पैर अपने आप चल पड़े। उतरते ही बस पीछे हट गई। सड़क गायब। बस स्टॉप के पीछे अंधेरा गहरा था। लोगों ने मुझे घेर लिया। कोई छू नहीं रहा था, पर उनकी ठंडी मौजूदगी हड्डियों में उतर रही थी। तब एक आवाज़ आई, अगर लौटना है तो किसी और को भेजो। मैंने समझ लिया। उसी पल मुझे याद आया, अखबार, खबरें, लापता लोग। बस स्टॉप खाली नहीं रहता, वो भरता रहता है। पता नहीं कैसे मैं भागा, आंखें बंद करके। जब खोली सुबह थी। मैं सड़क किनारे पड़ा था। पास में कोई बस स्टॉप नहीं था। पुलिस आई, सवाल हुए। मैं बच गया। आज मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि कल रात फिर वही सपना आया। बस, ड्राइवर और वो आवाज़। और क्योंकि अभी अभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया है, आखिरी बस 12 बजे। और मुझे डर है अगली बार वो सपना नहीं होगा। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया है, लेकिन ख़त्म जैसी कोई चीज़ उस बस स्टॉप के लिए होती ही नहीं। जिस सुबह मैं सड़क किनारे मिला था, पुलिस ने मुझे शौक का मामला कहकर छोड़ दिया। कोई बस स्टॉप नहीं, कोई बोर्ड नहीं, कुछ भी नहीं। पर मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। रात होते ही कानों में वही आवाज़ लौट आती, ब्रेक, घंटी और ड्राइवर की फुसफुसाहट। मैंने शहर छोड़ने का फैसला किया। लगा जगह बदलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरे शहर में छोटा सा कमरा लिया, दिन की नौकरी पकड़ी। 3 हफ्ते चैन से सोया। चौथे हफ्ते रात 11:55 पर नीचे सड़क से बस का हॉर्न सुनाई दिया। यहाँ तो मेरे रूट पर बसें चलती ही नहीं थी। खिड़की से झांका, सड़क खाली। फिर भी हॉर्न, वही पुरानी आवाज़। उस रात सपना आया, मैं बस में बैठा हूँ, पर सीटें उलटी हैं। सब लोग मेरी तरफ मुंह करके बैठे हैं। वही चेहरे, लड़की, बच्चा, बुजुर्ग। बच्चा मुस्कुराया और बोला बिना होंठ हिलाए, किसी और को भेजो। मैं पसीने में जाग गया। अगले दिन अखबार में खबर थी, मेरे पुराने शहर में 2 लोग लापता। आखिरी बार वही रिंग रोड। मुझे समझ आ गया कि बस स्टॉप मुझसे जुड़ चुका है। चाहे मैं जाऊं या नहीं, वो अपना हिसाब पूरा करता रहेगा। मैंने खोज शुरू की। पुराने रिकॉर्ड, लाइब्रेरी, नगर निगम के नक्शे। एक रजिस्टर मिला 30 साल पुराना। उसमें उस एक्सीडेंट की लिस्ट थी, ड्राइवर का नाम भी, वही नाम जो मैंने पहली रात सुना था। लेकिन कॉलम के आखिर में एक लाइन हाथ से जोड़ी गई थी, सेवा जारी है। मैं ड्राइवर को ढूंढने निकल पड़ा। नाम के पते पर गया तो वहाँ खंडहर था। पड़ोसियों ने बताया वो आदमी एक्सीडेंट के बाद जिंदा नहीं बचा, पर रात में कभी कभी बस चलाता दिखता है। कोई बैठ जाए तो सुबह खबर बन जाती है। उसी रात मेरे फ़ोन पर फिर मैसेज आया, आज खाली सीट है। इस बार डर के साथ गुस्सा भी था। मैं तय कर चुका था, या तो ये सिलसिला ख़त्म होगा या मैं रिंग रोड पहुंचा। 11:59। बस स्टॉप अचानक उभर आया, जैसे हमेशा से वहीं हो। बस आई, वही ड्राइवर। इस बार मैंने आंख नहीं चुराई। अंदर वही लोग बैठे थे, कुछ नए चेहरे भी, सब शांत। मैं चढ़ा। ड्राइवर बोला समय हो गया। मैंने कहा किसका? उसने हंसकर कहा हम सबका। बस चली।
लेकिन इस बार शहर पीछे नहीं छूटा, उल्टा यादें सामने आने लगीं। एक्सीडेंट की रात, चीखें, अंधेरा, और वो पल जब ड्राइवर ने ब्रेक मारा था। मैं समझ गया, ये बस सज़ा नहीं, ड्यूटी है, और ड्यूटी तभी टूटेगी जब कोई सच स्वीकारेगा। मैंने ड्राइवर से कहा, तुमने गलती की थी, बस झटके से रुकी। सबकी आंखें मुझ पर। ड्राइवर पहली बार कांपा। मैंने ऊंची आवाज़ में पूरी कहानी बोल दी। उस रात की लापरवाही, तेज़ रफ्तार, टूटी सड़क। जैसे जैसे मैं बोलता गया, चेहरे धुंधले होने लगे। बच्चा रोने लगा। लड़की ने आंखें बंद कर लीं। ड्राइवर ने सिर झुका लिया। बस स्टॉप आया। इस बार उजाला था। लोग एक एक करके उतरे, बिना मेरी तरफ देखे। आखिर में ड्राइवर उतरा। जाते जाते बोला, अगर कोई पूछे तो याद रखना, और बस गायब हो गई। मैं सड़क पर अकेला खड़ा था। सुबह थी, बस स्टॉप नहीं था। आज कई महीने हो गए हैं। कोई नई खबर नहीं आई, कोई लापता नहीं। पर हर रात 12 बजे मेरा फ़ोन खुद ब खुद ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमकती है। मैंने खुद से कहा था कि सेवा समाप्त, आखिरी लाइन है। उसके बाद कुछ नहीं होगा। पर कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती हैं। कई हफ्तों तक रात 12 बजे फ़ोन ऑन नहीं हुआ, घंटी नहीं बजी। मैं लगभग यकीन करने लगा था कि सब सच में ख़त्म हो गया है। फिर एक रात ठीक 11:47 पर मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी हल्की कि पहले लगा हवा है। दूसरी दस्तक थोड़ी साफ थी। मैं झिझका, फिर दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस ज़मीन पर एक मोड़ा हुआ कागज़ पड़ा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बस बदली जा सकती है, स्टॉप नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि समस्या बस या ड्राइवर नहीं थे, वो तो बस माध्यम थे। असली चीज़ थी वो जगह, वो समय, रात 12 बजे का वो पल जहाँ कुछ लोग फंस जाते हैं। अगले दिन मैं फिर से खोज में लगा। इस बार मैंने एक्सीडेंट नहीं, उससे पहले की घटनाएं देखी। पता चला कि रिंग रोड बनने से भी पहले वहाँ एक पुराना रास्ता था। लोग कहते थे उस मोड़ पर समय धीमा हो जाता है। बैलगाड़ियाँ रुक जाती थीं, घोड़े अड़ जाते थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में वहाँ एक सराय थी, आखिरी पड़ाव। जो यात्री रात में वहाँ रुकता, वो सुबह नहीं मिलता। बस स्टॉप उसी जगह बना था। उस रात मैं वहाँ नहीं गया, लेकिन 12 बजते ही मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। आवाज़ आई, ड्राइवर की नहीं, बच्चे की। आपने सबको जाने दिया, लेकिन जगह को नहीं। मैं बोला नहीं। डर अब किसी चीख जैसा नहीं था, बल्कि बोझ बन चुका था। आवाज़ फिर आई, जब तक कोई यहाँ उतरता रहेगा, स्टॉप जिंदा रहेगा। अगली सुबह अखबार में खबर थी, एक नया बस स्टॉप मंजूर हुआ है। शहर के दूसरे छोर पर वही डिज़ाइन, वही टूटा बोर्ड, नाम अधूरा। मुझे समझ आ गया, बस बदल गई है, ड्राइवर बदल। पर आखिरी बस स्टॉप, वो हर शहर में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। आज मैं बसों में सफ़र नहीं करता, पर जब भी रात 12 बजे कहीं सड़क पर खड़ा होता हूँ, ध्यान से देखता हूँ, कहीं कोई बोर्ड आधा मिटा हुआ तो नहीं, कहीं हवा कुछ ज़्यादा ठंडी तो नहीं। और अगर आप कभी किसी सुनसान सड़क पर बस का इंतज़ार कर रहे हो और ड्राइवर कहे आखिरी बस है, तो याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि बस आखिरी हो और स्टॉप आपका